नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो इतिहास के पुराने पन्नों से शुरू होगी और सीधे स्पेस और पृथ्वी के उस अदृश्य जाल तक जाएगी जो हमारे समय और मौसम को तय करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। आज हम सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें नहीं देखने वाले, बल्कि ये समझेंगे कि किसी भी जगह का नाम कैसे विकसित होता है और कैसे अक्षांश और देशांतर की सटीक कैलकुलेशन हमारे रोजमर्रा के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के नाम का विकास, फिर मैप पर इसकी सटीक लोकेशन। उसके बाद हम पृथ्वी के ग्रिड को डिकोड करेंगे, समय का गणित समझेंगे, कर्क रेखा के बारे में जानेंगे और आखिर में देखेंगे सूर्य का वो सीजनल डांस जो यहाँ का मौसम तय करता है। तो आइए आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, राजस्थान का नामकरण। देखिए, सबसे पहले इस क्षेत्र की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को समझना बहुत जरूरी है। जिस जगह को आज हम राजस्थान कहते हैं, उसका नाम हमेशा से ये नहीं था। इसका एवोल्यूशन काफी लंबा और मजेदार रहा है। अगर हम सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद को देखें, तो इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है, यानी वो पवित्र भूमि जहां कभी सरस्वती और दृश्वती जैसी नदियां बहा करती थीं। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस रेगिस्तानी इलाके के लिए मरुकांतार शब्द का इस्तेमाल किया। फिर सदियां बीत गईं। 1805 में जॉर्ज थॉमस ने यहाँ राजपूत राजाओं का दबदबा देखा और इसे राजपूताना नाम दे दिया। और आखिर में 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी मशहूर किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार इस इलाके के लिए राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर हम राज्य की पहचान के सबसे पुराने लिखित साक्ष्य की बात करें, तो हमें सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख की तरफ देखना होगा। इस प्राचीन पत्थर पर बकायदा राजस्थानादित्य शब्द उकेरा गया है। ये हमें बताता है कि इतिहास की जड़ें यहाँ कितनी गहरी हैं। अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आते हैं भूगोल पर। हमारी दूसरी चर्चा, राज्य की मैपिंग। अगर हम मैप को थोड़ा जूम आउट करें, तो किसी भी जगह की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कहाँ से देख रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया या ग्लोब को देखें, तो राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एशिया के नजरिए से देखें, तो यही जगह दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में शिफ्ट हो जाती है। और अगर हम अपने भारत के नक्शे की बात करें, तो यह उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में मौजूद है। गोलार्ध या हेमिस्फीयर के हिसाब से देखें, तो हम पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। तो चलिए अब पृथ्वी के उस जाल को समझते हैं जो इन लोकेशंस को तय करता है। पृथ्वी के ग्रिड को डिकोड करना हमारा अगला हिस्सा है। सच कहूं तो ये ग्रिड पृथ्वी का एक सीक्रेट कोड है। बाईं तरफ देखिए, ये अक्षांश यानी लैटिट्यूड रेखाएं हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची होती हैं। मजे की बात यह है कि किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इनका मुख्य काम है दूरी मापना। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम खड़ी होती हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। और सबसे दिलचस्प बात, ये दूरी नहीं बल्कि समय का रहस्य खोलती हैं। इस पूरे ग्रिड का जो सेंटर पॉइंट है, वो है भूमध्य रेखा या इक्वेटर, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल बराबर बांट देती है। इसके उत्तर में 22.5 डिग्री पर है कर्क रेखा और दक्षिण में 22.5 डिग्री पर है मकर रेखा। क्योंकि राजस्थान पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए मकर रेखा से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कर्क रेखा वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ। ये देशांतर रेखाएं समय कैसे तय करती हैं? आइए इसका गणित समझते हैं। इसे सिर्फ थियरी की तरह नहीं, बल्कि एक असली एग्जाम के सवाल की तरह देखते हैं। ये रीट में पूछा भी जा चुका है। जरा दिमाग लगाइए। अगर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो ठीक उसी वक्त 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये एकदम पक्का लॉजिक है। चलिए इसे साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों का अंतर निकालिए। 75 - 15 यानी 60 डिग्री। अब यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिएगा। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 60 को 4 से गुणा किया, हमें मिले 240 मिनट। 240 मिनट यानी पूरे 4 घंटे।
चूंकि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये समय हमेशा जुड़ेगा। तो बस सुबह 10 बजे में 4 घंटे जोड़ दीजिए। जवाब है दोपहर के 2 बजे। दुनिया के किसी भी कोने का समय आप इसी गणित से निकाल सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसी गणित के आधार पर भारत का समय भी तय होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। इसी एक लाइन की बदौलत पूरा भारत ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे चलता है। अब समय के गणित से वापस लौटते हैं राजस्थान की ओर। हमारा 5वां हिस्सा, कर्क रेखा। अगर हम भारत के नक्शे पर इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा को देखें, तो ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। यहाँ एक बहुत बढ़िया ट्रिविया है। इस रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई कहाँ है? त्रिपुरा और हमारे राजस्थान में। और राजस्थान में ये लंबाई आखिर है कितनी? सिर्फ 26 किलोमीटर। जी हाँ, कर्क रेखा राजस्थान में महज 26 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के बिल्कुल बीच से निकलती है और डूंगरपुर के चीखली गांव को बस छूते हुए आगे निकल जाती है। नंबर भले ही छोटा हो, लेकिन इसका असर यहाँ के मौसम पर बहुत बड़ा होता है। और वो असर कैसा होता है, ये हम अपने इस आखिरी हिस्से में देखेंगे, सूर्य का मौसमी चक्र। ये चक्र ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ियों में से एक है। देखिए, 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, इसीलिए ये हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। फिर 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तब दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। लेकिन 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है, जो हमसे बहुत दूर है। इसलिए उस दिन हमारे यहाँ सूर्य की किरणें सबसे कम आती हैं और 22 दिसंबर हमारे लिए सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात बन जाता है। इसी वजह से दिसंबर में हमें इतनी कड़ाके की ठंड लगती है। जरा 21 जून की स्थिति को राजस्थान के हिसाब से सोचिए, कितना बड़ा कंट्रास्ट है। चूंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, उस दिन वहां सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इतनी भयानक गर्मी होती है कि एक पल के लिए कोई परछाई तक नहीं बनती। और दूसरी तरफ सबसे उत्तर में मौजूद गंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पहुंचती हैं। एक ही राज्य में एक ही दिन, मौसम का इतना अलग मिजाज। तो दोस्तों, प्राचीन वैदिक ग्रंथों के उस ब्रह्मवर्त से लेकर कर्क रेखा के उन सटीक 26 किलोमीटर तक, समय के गणित से लेकर सूर्य के इस सीजनल डांस तक, सब कुछ आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ा है। क्या कॉस्मिक ग्रिड पर अपनी सटीक जगह को समझने के बाद अब जमीन को देखने का नजरिया थोड़ा बदल नहीं जाता? भूगोल सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है, ये हमें बताता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम असल में कहाँ खड़े हैं। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।